हाय फ्रेंड्स, आपका ये दोस्त दिवेश एक बार फिर आपके साथ है, आपके सामने है एक नई कहानी लेकर। और इस बार मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि अगर आपको पसंद आए तो आप इस कहानी को औरों से शेयर करिए। आप इस कहानी को जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में बांटेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये कहानी समाज से रिलेटेड है, इंडिविजुअल से नहीं। अगर इस कहानी से सबक लेके हमारे बहुत से भाई बहन अपनी ज़िंदगी में उसे एब्जॉर्ब करें, जज्ब करें, तो उनका फ़ायदा ही होगा। तो इस चीज़ से मैं कहानी शुरू कर रहा हूँ। ये कहानी हमारी और कहानियों की तरह बहुत पुरानी नहीं है। ये कहानी बहुत नई भी नहीं है। समझ लीजिए कुछ ही साल पहले की कहानी है ये। तो हुआ ऐसा कि एक बिज़नेस था। उस बिज़नेस में एक सेठ जी थे जो मालिक थे उस बिज़नेस के, और उनका एक पुराना नौकर था। सेठ जी तो दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहे थे, लेकिन नौकर की हालत वैसी की वैसी थी। तो सेठ जी से एक दिन उसने पूछा, नौकर ने, कि सेठ जी ऐसा क्या है कि पैसा मेरे पास नहीं आता, मैं गरीब हूँ और आप तो गद्दी पे बैठे रहते हैं और आप दिन दूने रात चौगने अमीर होते जा रहे हैं। तो सेठ जी ने कहा उसे कि देखो, ऐसा है, पैसा पैसे को खींचता है, तो इसलिए मैं अमीर होता जा रहा हूँ। ये बात उसके दिल में अंदर तक बैठ गई। हुआ ऐसा कि जब सेठ जी चले गए बंद करके शाम को अपनी दुकान, और सिर्फ नौकर रह गया दुकान में, तो नौकर ने सोचा कि क्यों ना आज थोड़ी सी शरारत की जाए, आज थोड़ा सा इस बात का की आजमाइश की जाए, इस बात की कि क्या वाकई पैसा पैसे को खींचता है। तो जिस जगह उनकी तिजोरी थी, वो कमरा लॉक तो था, लेकिन जैसा कि थोड़ा पहले के टाइम में हुआ करता था, ऐसा दरवाजे के बीच में एक झिरी सी एक स्लॉट रह जाती थी। तो बस वो स्लॉट थी, ताला तो उसमें लगाया हुआ था सेठ जी ने, लेकिन वहाँ पे इतनी जगह थी कि कोई 1 रुपए का सिक्का आ सके। उसने अपनी जेब से 1 रुपए का सिक्का निकाला और उस स्लॉट में, उस झिर्री में फंसा दिया, और वेट करता रहा ऐसे कि देखते हैं पैसा पैसे को कैसे खींचेगा। वो चाहता था कि सेठ जी की तिजोरी खींच के उसके 1 रुपए के पास चली आए और वो बहुत सारा पैसा ले सके उसमें से। तो हुआ ये, थोड़ी देर बाद वो पैसा खिसकते हुए तिजोरी की साइड में गिर गया और लुढ़कता हुआ तिजोरी की तरफ ही चला गया, जैसा कि 1 रुपए का सिक्का होता है, लुढ़क जाता है। ये देख के वो बहुत दुखी हुआ, ऑलमोस्ट रोने ही लगा, क्योंकि उसके पास कोई जमा पूंजी तो थी नहीं। मुश्किल से 2-4 रुपए बचाए होंगे, तो उसमें से 1 रुपया तो उधर चला गया। अब हुआ ऐसा कि अगले दिन सेठ जी आए, अपने हाथों से ताला खोला, देखा कि 1 रुपए का सिक्का पड़ा हुआ है तिजोरी के पास में। सब समझ गए, बुलाया नौकर को। उसने कहा, भाई क्या है ये? अब नौकर के पास सच बोलने के सिवा तो और कोई चारा था नहीं। तो नौकर ने कहा, सेठ जी बस आपकी बात को आजमाना चाहता था कि पैसा पैसे को खींचता है। 20 साल की गरीबी हो गई, बस किसी तरह से 2 वक्त की रोटी खा पाता हूँ मैं और मेरा परिवार, इसके सिवा कुछ है नहीं। सोचा क्यों ना कुछ पैसे मैं भी खींच लूँ, शायद मेरे पैसे से आपके पैसे खींच जाएँ। तो उसने कहा नौकर से, सेठ ने, कि तुम्हारी बात गलत नहीं थी और ना मैंने गलत बोला था, तुम्हारी सोच भी गलत नहीं है, लेकिन देखो, आज ज़्यादा पैसे ने थोड़े पैसे को खींच ही लिया, तो पैसा पैसे को खींचता है, और खींच लिया उसने। तुम्हारे पास कम पैसे थे, मेरे पास ज़्यादा पैसे थे, मेरे ज़्यादा पैसों ने तुम्हारे कम पैसों को अपनी तरफ खींच लिया। वो समझ गया इस बात को, माफ़ी मांगी, वापस से नौकरी पे आ गया। सेठ जी ने भी अपनी गलती मानी, सोचा कि देखो, मैं तो इतने पैसे कमा रहा हूँ, ये कुछ भी नहीं कमा पा रहा है। उनकी भी आंखें खुली, उसने भी उसकी सेठ जी ने तनख्वाह बढ़ाई अपने नौकर की। अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि ये कहानी इस ज़माने में, हमारे आपके युग में कितनी सच है। क्या अभी भी बड़े लोगों का पैसा ही छोटे लोगों के पैसे को खींचता है? आंसर हाँ में भी है और नहीं भी। अब मैं नहीं वाली बात करता हूँ।
आज आपके पास बहुत थोड़ा सा पैसा है, इमेजिन करिए, सोचिए कि सिर्फ 500 रुपये ही आप महीने में बचा पाते हैं। अगर इन 500 रुपयों को भी आप ढंग से इस्तेमाल करें, माना मैं कोई किसी म्यूचुअल फंड का एजेंट तो हूँ नहीं, लेकिन हाँ म्यूचुअल फंड का डिवोटी हूँ, भक्त ज़रूर हूँ। तो आप 500 रुपये से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं SIP से, और देखते देखते आपकी संपत्ति बढ़ जाती है। ये कंपाउंडिंग का एक मैथमेटिकल असर आपकी वेल्थ पे दिखने लगता है। आप माने या ना माने, दुनिया में कई बिजनेसेस ऐसे शुरू हुए हैं जहाँ पे बिल्कुल लोगों के पास पैसा या तो था ही नहीं या ना के बराबर था। सुधा मूर्ति इसका एक एग्जाम्पल है। सिर्फ 10,000 रुपये उन्होंने अपने पति को लोन दिए, जिससे उन्होंने इन्फोसिस एस्टैब्लिश की, 10,000 रुपये से। और इन्फोसिस इस समय 60-70 बिलियन डॉलर कैपिटलाइजेशन की कंपनी है। ओके, तो मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है, आज इस दुनिया में छोटा पैसा भी बड़े पैसे को खींचता है। आप सब लोगों ने राकेश झुनझुनवाला का नाम सुना होगा। अब तो उनकी डेथ हो गई, जाने से पहले उनकी आकाशा एयरलाइन हम सबके सामने है। उनकी पत्नी रेखा अभी भी एक बहुत बड़ी संपत्ति को देखती हैं जो क्रिएट की गई थी राकेश झुनझुनवाला के द्वारा। दैट इज़ समथिंग लाइक 40,000 करोड़ इन स्टॉक मार्केट्स। और मुझे लगता है लगभग इतनी संपत्ति उनकी है जो अनलिस्टेड कंपनीज़ में है, मतलब 80,000 करोड़। और उन्होंने भी 10,000-15,000 रुपये से ही अपना काम शुरू किया था। छोटी छोटी रकम, छोटे छोटे पैसे बहुत बड़े पैसे बना सकती हैं आजकल। अपने पैसे की ताकत को कमज़ोर मत करिए, उसे तकिए के नीचे मत रखिए, उसे किसी को उधार मत दीजिए, उसे सिर्फ सेविंग्स बैंक अकाउंट में मत डालिए। अगर आपके पास 1,000, 2,000, 5,000 रुपये महीने में सरप्लस आते हैं, इसको छोटी रकम मत समझिए। एक दिन यही रकम आपको करोड़पति बनाएगी। धीरज रखिए और पैसे को इन्वेस्ट करिए। स्टे इन्वेस्टेड। थैंक यू सो मच।